हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपने अक्सर ये मोटिवेशनल वीडियो देखी होंगी कि पापा मैं आईएएस बन गया, मम्मी मैं आईपीएस बन गई। हेलो मम्मी, पापा कहाँ है? मम्मी है कि डिप्टी कलेक्टर बन गया मैं। और फिर उसके बाद रोंगटे खड़े करने वाला सीन। उसके बाद आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि एक सब्जी बेचने वाले का, एक बकरी चराने वाले का और एक झोपड़ी में रहने वाले का लड़का आईएएस या आईपीएस या आईएफएस बन गया। क्या सच में ऐसा होता है? आज यही जानने के लिए हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि क्या सच में सब्जी बेचने वाले का लड़का, झोपड़ी में रहने वाले का लड़का, बकरी चराने वाले का लड़का आईएएस बन जाता है, कि कैसे यही सब लोग 90% यूथ को बर्बाद कर रहे हैं और फिर यूथ किसी काम का नहीं रह जाता है। आप लोग फंस तो जाते हैं इस यूपीएससी के ट्रैप में, लेकिन और इन यूपीएससी के टीचरों की बातों में, यूपीएससी के मोटिवेशनल स्पीकरों की बातों में और यूपीएससी के टॉपरों की बातों में फिर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप फिर अपने अंदर ना कोई स्किल डेवलपमेंट कर पाते हैं और ना ही आप अपने यूपीएससी को अपने अंदर फिट कर पाते हैं। और उसके बाद आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको तैयारी करते करते मैक्सिमम 3 से 4 साल लग जाता है। फिर आपकी एज हो जाती है 28 या 30 साल की हो जाती है। फिर आपको समझ में आता है कि यूपीएससी मेरे लिए सही नहीं है। फिर होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, समाज के ताने और आप बन के रह जाते हो यूपीएससी के नाम पर एक धब्बा। तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है, डार्क साइड ऑफ यूपीएससी, और कैसे ये कोचिंग सेंटर के टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर आपको कैसे पागल बनाते हैं और बोलते हैं यूपीएससी के नाम पर कि तुम भी एक सब्जी बेचने वाले के लड़के हो, तुम भी आईएएस बन सकते हो, तुम भी एक बकरी चराने वाले के लड़के हो, तुम भी आईएएस बन सकते हो। तो कोशिश यही है कि तुम लोग जागरूक हो। तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। नमस्ते, मेरा नाम है लक्ष्मण यादव। तो आपने अक्सर ये सारी वीडियो देखी होंगी मोटिवेशनल कि सब्जी बेचने वाले का लड़का आईएएस बन गया, बकरी चराने वाले का लड़का आईपीएस बन गया, और फिर बाद में इनकी आती है स्टोरियाँ। और जब इनके बारे में पता किया जाता है तब पता चलता है कि ये भाई 5 साल से दिल्ली में रह करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं कि दिल्ली में रहना बुरी बात है, लेकिन आप मुझे ये बात बताओ कि एक बकरी चराने वाले का लड़का, एक सब्जी बेचने वाले का लड़का दिल्ली का खर्चा अफोर्ड कर सकता है? और आप भी बच्चे नहीं हो, आप भी समझदार हो, और यहीं से बच्चों को पागल बनाने की कोशिश की जाती है। अच्छा ये बताओ आप कि क्या कोई बकरी चराने वाले का या सब्जी बेचने वाले का लड़का दिल्ली में रह सकता है? आपका भी जवाब होगा नहीं, मेरा भी जवाब है नहीं। मेरे मम्मी पापा ने आज तक बकरी नहीं चराई, लेकिन फिर भी मैं दिल्ली में नहीं रह रहा। दिल्ली में रहने तक का तो छोड़ो, मैंने वहां जाने तक का सोचा भी नहीं। मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई है कि मैं 1500 से 2000 के ऊपर का कमरा ले लूं, और फिर भी दिल्ली में तो इतने सस्ते कमरे मिलते नहीं हैं। मेरे मम्मी पापा आज तक बकरी नहीं चराए, तो इसके हिसाब से तो मुझे और अच्छे से रहना चाहिए और अच्छी जगह रहना चाहिए ताकि मैं अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकूं। आप लोग कैसे मान लेते हो कि एक बकरी चराने वाले का लड़का, एक सब्जी बेचने वाले का लड़का आईएएस आईपीएस बन गया? और यहीं से तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत होती है। जब आप इन लोगों के पीछे रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका बैकग्राउंड, इनका फैमिली बहुत ही फाइनेंशियल स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये लोग ठीक ठाक तैयारी कर रहे हैं, वो भी दिल्ली में रह करके। और ये जो सब कुछ करते हैं तो झूठी संपैथी के लिए, झूठा दिखावा करने के लिए। और कोचिंग वाले भी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं ताकि बच्चा आए, माँ के गहने बेचकर, बाप की ज़मीन बेचकर आए और हमारी कोचिंग में एडमिशन ले। 2 लाख 2.5 लाख का। कोचिंग वाले आजकल कोर्स से ज़्यादा इमोशन बेच रहे हैं, बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि सब्जी बेचने वाले का लड़का, बकरी चराने वाले का लड़का और झोपड़ी में रहने वाला लड़का बना आईएएस।
और सबसे बड़ी बात तो यही है कि यही बच्चे जब इनका कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है तो सबसे पहले यही बिकते हैं, कोचिंग में जाते हैं और कोचिंग सेंटर में बोलते हैं कि हमने यहीं से पढ़ाई की थी। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो अभी कुछ दिन पहले ही है, कुछ महीने पहले दृष्टि पर रॉ कंज्यूमर कोर्ट ने 5-5 लाख का 8-8 लाख का फाइन मारा है, क्योंकि ये लोग झूठा दिखावा कर रहे थे कि हमारे यहाँ से इंग्लिश मीडियम से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, हिंदी मीडियम से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इस वजह से इन पर 5-5 लाख का 8-8 लाख का फाइन मारा गया है, जबकि कोचिंग सेंटर वालों के यहाँ से 1-1, 2-2 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो भी सेल्फ स्टडी से। और ये लोग दिखा देते कि हमारे यहाँ से 54 बच्चे सेलेक्ट हुए, हमारे यहाँ से 55 बच्चे सेलेक्ट हुए, हमारे यहाँ से इंग्लिश मीडियम से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, हिंदी मीडियम से इतने बच्चे सेलेक्ट। ये सब क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि आओ तुम भी अपने माँ की ज़मीन बेच करके, अपने माँ के गहने बेच करके आओ हमारी कोचिंग में एडमिशन लो। और फिर जब आप एडमिशन ले भी लेते हो तो 1.5 साल पढ़ने के बाद फिर आपको पता चलता है कि अभी तो मैं 0 पर ही हूँ। फिर आप सोचते हो कि बेसिक तो मेरा कंप्लीट हो गया है, चलो 1 साल और ट्राई करते हैं। 1 साल इसी तरह ट्राई किया, जब नहीं हुआ तब फिर 1-2 साल इसी तरह और ट्राई किया। फिर आपकी उम्र हो जाती तो ना आप अपने अंदर स्किल को डेवलपमेंट कर पाते हैं और ना कुछ कर पाते हैं, किसी चीज़ में मन भी नहीं लगता है, तो आप यूपीएससी के नाम पर बन के रह जाते हो धब्बा। फिर घर वाले, बाहर वाले, सोसाइटी वाले सब लोग ताना मारते हैं कि आईएएस साहब आपकी नीली बत्ती की कार नहीं दिख रही है। फिर वहाँ पर आप अपने आप को कोसते हो। फिर आपकी उम्र निकल जाती है तो आप किसी चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाते हो। मेरी सलाह मानो तो भैया बहनों, सेल्फ स्टडी करो और इन कोचिंगों और फर्जी मोटिवेशनल के स्पीकरों की बातों पर मत आओ। यूपीएससी टॉपर तो पहले से बिक जाते हैं, जहाँ यूपीएससी क्रैक किए, रिजल्ट आया, तुरंत बिक जाते हैं। मेरी सलाह यही है कि आप खुद से तैयारी करो और खुद से मेहनत करो, खुद से कोई कमी न छोड़ो और अपना समय बर्बाद न करो किसी और। ये जो आजकल बहुत कुछ चल रहा है, इन सब में बहुत चीज़ें बर्बाद मत करो, अपने करियर पे फोकस करो। तो यही बात बताना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में आके या मैसेज करके मुझसे पूछ रहे थे कि भैया कोचिंग सजेशन दे दीजिए, कौन सा कोचिंग लूँ, PW का लूँ कि अनअकैडमी का लूँ कि और दृष्टि का लूँ, किसका लूँ। तो भैया जैसा भी है तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करना, बताना और जो भी डाउट हो तो मुझसे पूछो, मैं बैठा हूँ बताने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।